students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the NCERT exercise of chapter 10 up to question 10.15. Now question 10.16. Arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement reaction. First, 2-bromo, 2-methyl-butane, 1-bromo-pentane and 2-bromo-pentane. तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है हमारी फर्स्ट कंपाउंड 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन. 2-ब्रोमो इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन. दूसरी ये क्या है 1-ब्रोमो-पेंटेन 1-ब्रोमो-पेंटेन और ये कैसा है 2-ब्रोमो-पेंटेन. तो अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड कैसा है, जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन ये टर्शरी कंपाउंड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जबकि 1-ब्रोमो-पेंटेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जबकि जो थर्ड वन है 2-ब्रोमो-पेंटेन ये कैसा है हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. तो हमने SN2 रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्शरी. तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी यानी सबसे रिएक्टिव तो कौन सा होगा सेकेंड यानी 1-ब्रोमो-पेंटेन, फिर कौन सा होगा 2-ब्रोमो-पेंटेन यानी थर्ड, और फिर कौन सा होगा फर्स्ट 2-मिथाइल 2-ब्रोमो-पेंटेन यानी ये टर्शरी होगा. यानी हम सीक्वेंस क्या लिख देंगे, सबसे ज़्यादा तो कौन सा होगा 1-ब्रोमो-पेंटेन, फिर 2-ब्रोमो-पेंटेन, फिर कौन सा होगा लास्ट 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन. नेक्स्ट 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन, सेकेंड 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन और थर्ड 2-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन. तो इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं. 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन, 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, 1-ब्रोमो यानी Br1 पे आ जाएगा, 1-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन. ये 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन फर्स्ट कंपाउंड. दूसरा कंपाउंड क्या है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन यानी CH3 CH, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन CH3 Br CH2 CH3. ये सेकंड क्या है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन और थर्ड क्या है 2-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन यानी CH3 CH Br CH CH3 CH2 CH3. ये कैसा है हमारा CH3 2-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन ये प्राइमरी है, फिर ये जो दूसरा कंपाउंड है कौन सा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन ये कैसा है टर्शरी है, और 2-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन ये कैसा है सेकेंडरी है. तो सीक्वेंस क्या होगा सबसे ज़्यादा प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी. तो सबसे पहला तो क्या आएगा हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होगा फर्स्ट कंपाउंड, फिर कौन सा रिएक्टिव होगा थर्ड, और फिर कौन सा आएगा सेकंड यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन, फिर कौन सा होगा 2-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन और फिर 2-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन 1-ब्रोमो ब्यूटेन 1-ब्रोमो 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन एंड 1-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन और लास्ट 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन. 1-ब्रोमो ब्यूटेन यानी CH3 CH2 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 Br. फर्स्ट 1-ब्रोमो ब्यूटेन कैसा है प्राइमरी है, सेकंड 1-ब्रोमो 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन Br CH2 C CH3 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 1-ब्रोमो 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन ये भी कैसा है प्राइमरी ही है. नेक्स्ट ऐसा है 1-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन Br CH2 CH CH3 CH3 ये कैसा है हमारा CH2 CH3 ये कैसा है हमारा 1-ब्रोमो 2-मिथाइल-ब्यूटेन ये भी प्राइमरी ही है, और लास्ट कौन सा है हमारा 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन 1-ब्रोमो 3-मिथाइल-ब्यूटेन यानी Br CH2 CH2 CH CH3 CH3 ये भी कैसा है प्राइमरी है. यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारे कंपाउंड कैसे हैं हमारे प्राइमरी है. तो और सभी में Br ही है. तो इस बार हम क्या देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे
स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे देखा जाएगा कि जो CH3 है वो Br से जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन में तो कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये तो क्या है, प्राइमरी है, और कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर अगर हम देखते हैं फोर्थ कंपाउंड में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें क्या है, मिथाइल दूर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इसके बाद कौन सा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला, इसमें क्या है, थर्ड कंपाउंड, इसमें क्या है, CH3 जो है नज़दीक है, एक CH3 नज़दीक है Br के, इस Br के, तो क्या होगा, ये कंपाउंड थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस वाले कंपाउंड को 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप नज़दीक है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगा, सबसे लेस रिएक्टिव होगा। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट, फिर कौन सा होगा, फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, फोर्थ, फिर थर्ड और फिर सेकंड। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CH Cl विच इज़ मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH, यानी कौन कौन से कंपाउंड दिए हमारे, C6H5 CH2Cl और दूसरा C6H5 CHCl C6H5। तो इसमें इन दोनों में कौन सा बताना है, कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज होगा, KOH से। KOH से हाइड्रोलाइसिस यानी इसमें क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये SN1 रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो और इसकी जो रिएक्टिविटी देखी जाएगी किससे देखी जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से, और किसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे जो कार्बोकेटायन मिलेगा हमें CH पॉजिटिव जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अनदर वन, क्योंकि इस रिएक्शन में दो बेंजीन का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो SN2 के थ्रू तो ये रिएक्शन जा नहीं पाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, तो किसके थ्रू जाएगी, SN1 के थ्रू जाएगी। और SN1 में हम क्या देखेंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और जो हमारा सेकंड कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस हाइड्रोलाइसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लोअर सोलिबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, डिस्कस। इसका क्या रीज़न होगा, क्योंकि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और ये ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। इनमें क्या होता है, जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, इसके जब इसमें मेल्टिंग पॉइंट यानी जब इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड ही मेल्ट होता है, तो जब इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा पास पास आ सकते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा पास पास आ सकते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल में होने की वजह से पैराडाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पैक होते हैं, उनमें इफेक्टिव पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, पैरा कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जबकि अगर हम देखते हैं ऑर्थो और मेटा में, इनमें क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के, यानी एक मॉलिक्यूल, एक मेटा मॉलिक्यूल, एक मेटाडाइक्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल दूसरे मेटाडाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल के पास आएगा, तो उसमें क्या होगा, अनसिमेट्री होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगा और वो उतना ज़्यादा पास पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो पैरा वाले कंपाउंड है यानी पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, उसमें सिमेट्रिकल नेचर की वजह से इफेक्टिव पैकिंग होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। और क्योंकि इफेक्टिव पैकिंग होगी तो इसका जो क्रिस्टल लैटिस होगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी जो इसका क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ईजिली क्या होगा, टूटेगा नहीं पानी में, तो इसलिए वो क्या होंगे, लेस सोल्यूबल होंगे। तो इसलिए पैराडाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इनमें क्या होता है, इफेक्टिव पैकिंग की वजह से, सिमेट्रिकल नेचर की वजह से इफेक्टिव पैकिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रॉन्ग होंगे, और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे और वो पानी में भी इजिली डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका जो लैटिस होगा, क्रिस्टल लैटिस पानी में इजिली डिसोसिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन, फर्स्ट कन्वर्जन प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि हमें क्या बनाना है, टर्मिनल अल्कोहल बनाना है। तो टर्मिनल अल्कोहल हम एल्कीन से डायरेक्ट तो टर्मिनल अल्कोहल नहीं बना सकते इनके हाइड्रोलाइसिस से, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा,
टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा और टर्मिनल अल्काइल हैलाइड से एक्वस KOH की रिएक्शन करा के हम क्या बनाएंगे, टर्मिनल अल्कोहल बनाएंगे। और अगर हमें एल्कीन से टर्मिनल अल्कोहल बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेरोक्साइड। अगर नॉन टर्मिनल अल्कोहल बनाना होता, नॉन टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बनाना होता तो यूज़ करते हैं हम क्या, सिंपल HBr या HCl या SOCl2 या PCl5 या PCl3 कुछ भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हमें कैसे बनानी है, अगर हमें कैसे बनाना है, टर्मिनल बनाना है, तो हम यूज़ क्या करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एल्कीन जो क्या करेगी, जब HBr के साथ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, CH3CH2CH2Br। क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। इसके एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH। नेक्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इसमें क्या रहा है, 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं इथेनॉल 2 कार्बन बढ़ रहे हैं। तो 2 कार्बन बढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम इथाइनाइड। तो पहले क्या करेंगे, लेकिन अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हम सोडियम इथाइनाइड से। जैसे CH3CH2OH, इससे अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए SOCl2 से इसकी रिएक्शन करा देंगे, CH3CH2Cl बन जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम इथाइनाइड से। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और सिंपली क्या बन जाएगा, CH3CH2CCN, यानी क्या बन जाएगा हमारा ब्यूट 1 आइन। नेक्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी इस बार हमें क्या करना है, नॉन टर्मिनल अल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, सॉरी टर्मिनल अल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, नॉन टर्मिनल अल्काइल हैलाइड। टर्मिनल अल्काइल हैलाइड से नॉन टर्मिनल, यानी इसलिए हमें क्या करना है, पहले हम टर्मिनल अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना देंगे और एल्कीन से फिर क्या करेंगे, सिंपल इसका HBr का या HCl का एडिशन करा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा के इससे एल्कीन बनाएंगे, फिर HBr की रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, ये वापस Br पे चला जाएगा। नेक्स्ट टोलुइन से बेंजीन। अच्छा यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन से, अगर हमें किससे 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना होता, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना होता, यानी अगर हमें उल्टा जाना होता तो हम पहले तो क्या करते, इसके एक्वस KOH से रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा के एल्कीन ही बनाते, क्या बनाते हैं, हम एल्कीन बनाते। और फिर हम HBr की रिएक्शन ना करा के किसकी रिएक्शन कराते हैं, सिंपल HBr की रिएक्शन ना करा के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लग के कहाँ जाता, टर्मिनल पे चला जाता, यानी 1 पे चला जाता। तो अगर हमें क्या करना है, सिंपल याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाता है। अगर हमें टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन और उसके बाद सिंपल एडिशन। और अगर हमें क्या करना है, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाना है तो पहले एलिमिनेशन और फिर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। यानी अगर जैसे यहाँ पे टर्मिनल से नॉन टर्मिनल, टर्मिनल एल्कीन से हमने क्या बनाया, नॉन टर्मिनल बनाया, तो सिंपली पहले क्या करा हमने, एलिमिनेशन एंड देन क्या कराया, मार्कोनिकोव एडिशन। और अगर हमें क्या बनाना होता है, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल, तो पहले हम क्या कराते हैं, एलिमिनेशन और फिर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। नेक्स्ट टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, एक OH लाना है तो OH डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले हम क्या लेके आएंगे, इसमें फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे तो साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा। अच्छा यानी साइड चेन पे एक H की जगह Cl आ जाएगा, फिर इसके एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा।